स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। कल हमने जो मोनेरा पढ़ा था, मोनेरा जो फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। मोनेरा किंगडम एकमात्र प्रोकैरियोटिक किंगडम है। इसके बाद के जो किंगडम है प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, एल्गी, ये सब के सब जो हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं। सो किंगडम प्रोटिस्टा की स्टार्ट करते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर तमाम प्रकार के प्रोटोजोन आ जाते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. What may be a photosynthetic protist to one biologist, may be a plant to another. प्रोटिस्ट में पहले एल्गी को एक अलग किंगडम में रखा था, लेकिन बाद में उनको भी प्रोटिस्ट किंगडम में शामिल कर लिया गया है। विटिकर ने ये व्यवस्था की। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइटी, डायनोफ्लैजिलेट और इग्लिनाइट, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्ट। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, यानी ये सब पानी में रहने वाले होते हैं, और ये प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच की एक लिंक है। बीइंग यूकैरियोट्स, सो प्रोटिस्टा में प्राइमरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और इनको 3 भागों में बांटा है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, डेस्मिड भी कहते हैं। डायटम्स, इसको कॉमन नेम डायटम्स भी है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन, यानी समुद्री पानी और साफ पानी दोनों जगह रहते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पेसिवली इन वाटर करंट। वो प्लांट जो पानी में बिना किसी ताकत के, बिना किसी एनर्जी खर्च किए हुए तैरते रहते हैं, दे आर कॉल्ड प्लैंक्टॉन्स। ये प्लैंक्टॉन्स 2 प्रकार के होते हैं। यदि ये प्लांट हैं तो इनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और यदि ये एनिमल हैं तो ये कहलाएंगे जू प्लैंक्टॉन्स, यानी फ्री रिमूविंग, या कह सकते हैं हम फ्रीली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। Either plant or animal are called plankton. If they are plant, they are phytoplankton. If they are animal, they are called zooplankton. Most of them are photosynthetic. Photosynthesis करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। In diatoms, the cell wall from 2 thin overlapping cell is put together as a soap box. The ball are embedded with silica and thus the ball are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. Diatoms यानी क्राइसोफाइट्स जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण ये करते हैं। इस मिट्टी को डायटमस अर्थ कहते हैं। ये बहुत सारे पॉलिश बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेंट वगैरह बनाने में, सिरप बनाने में यूज़ किया जाता है, और ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में इनका यूज़ किया जाता है। ये साउंड प्रूफ रूम बनाने में भी डायटमस अर्थ का यूज़ किया जाता है। क्राइसोफाइट्स के बाद सेकंड नंबर पर हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स को यदि आप देखें तो दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन, ये अधिकतर समुद्री रहते हैं, इनमें से फ्रेश वाटर में कोई नहीं रहता। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। किसी भी कलर के हो सकते हैं, इनमें अलग अलग पिगमेंट, यदि ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद है ना, तो ये ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। ग्रीन कलर का होता है क्लोरो, ठीक है, और रेड कलर का है तो ये रोडो कहलाएंगे, ब्राउन कलर का है तो ये फियो कहलाएंगे। अलग अलग इनके नाम रहते हैं। इसका एक एग्जांपल याद रखिए, गोनियालेक्स। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, गोनालेक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड। गोनालेक्स लाल रंग का होता है, और इसके कारण एक समुद्र है रेड सी, उसका नाम ही इस गोनालेक्स डायटमस के कारण पड़ा है। अधिकतर ये समुद्र में रहते हैं, और मछलियों के लिए कभी कभी ये घातक भी रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यूग्लिनॉइड्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये यूग्लिना है। देखिए ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा, ये जो चाबुक जैसे स्ट्रक्चर, इसको फ्लैजेला कहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनाइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। रुके हुए पानी में, जो पानी सड़ता रहता है, वहाँ पर जो एल्गी डेवलप होते हैं उनमें अधिकतर यूग्लिना भी होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। चारों ओर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको पेलिकल कहते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लैजेला भी इनकी बॉडी में होता है, जिससे ये आराम से स्विम करने में ये फ्लैजेला इनकी मदद करता है स्विमिंग में।
व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स। इनके लिए ये कहा जाता है कि ये इग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल की किंगडम के बीच की लिंक है। लिंक क्यों है? क्योंकि इनमें यदि सनलाइट उपस्थित है तो ये फोटोट्रॉपिक हो जाते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और यदि सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉप्स हो जाते हैं, यानी दूसरे जीव जंतुओं से भी अपना भोजन ले सकते हैं। सो दे आर द लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। इसके बाद है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक। ये प्रोटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन डीड एंड डीके मैटर से लेते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये एक प्लाज्मोडियम नाम की स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और सड़े गले पदार्थों को, रोटी को, कपड़े को, चमड़े को ये नष्ट करते रहते हैं। इस तरह से रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आती है बात प्रोटोजोआ की। ऑल प्रोटोजोन आर हेटरोट्रॉप्स, यानी ये दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं। दे लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। इनके 4 ग्रुप हैं। नंबर 1 इनका है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सेल। ये पैरासाइट नहीं है। देयर प्रे बी पुटिंग आउट सूडोपोडिया। इनके अंदर सूडोपोडिया बन जाते हैं। इस तरह के ये जो पैर बनते हैं इनको सूडोपोडिया कहते हैं। फॉल्स फीट, झूठे पैर। एज एन अमीबा मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। और इसमें जो एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये पैरासाइट है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के अंदर जो है वो हैजा या पेचिस नाम की बीमारी उत्पन्न करते हैं। दूसरे प्रोटोजोआ हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसके अंदर चाबुक के जैसा एक फ्लैजिला पाया जाता है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। दे हैव फ्लैजिला, एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा। ये एक जो बीमारी उत्पन्न करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो आपने पढ़ी थी 9th में, वो ट्रिप्नोसोमा नामक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से होती है। इसके बाद है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एकमात्र उदाहरण है पैरामीशियम। इनके शरीर पर छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं और ये इसके द्वारा मूवमेंट करते हैं एक से दूसरे स्थान पर। इसके बाद आते हैं सबसे खतरनाक जो है वो है स्पोरोजोअन। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड मलेरिया पैरासाइट। ये याद रखना, परीक्षा में आता है। विच कॉज मलेरिया इज ए डिसीज विच हैज टेकिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये शुरुआत से ही मनुष्य की जनसंख्या को कम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मलेरिया जो है वो कभी भी अभी तक इस पर विजय प्राप्त नहीं की गई है। तो मलेरिया कॉजिंग जो है वो प्लाज्मोडियम क्या है, ये पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है। थैंक यू।